हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग माध्यमिक का मतलब जो लोग क्लास 10 के हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड के, उसका हिस्ट्री सब्जेक्ट का हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे थे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने चैप्टर 2 के बारे में पूरा ब्यौरा दे दिया था कि चैप्टर 2 में हमको पढ़ना क्या है और उसका एक ओवरव्यू आप लोगों को दिया था। और आज हम लोग करेंगे चैप्टर 2 का जो पहला टॉपिक है, मतलब 2 का 1, आपके बुक में देखिएगा 2 का 1 जो पहला टॉपिक है, उस टॉपिक में जो पत्र पत्रिकाएं के बारे में दिया गया था उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। तो उन्हीं पत्र पत्रिकाओं में से एक पत्रिका के बारे में पढ़ेंगे, वो है वामाबोधिनी पत्रिका। और आज का वीडियो समझने के लिए या इसके बाद मैं जिन भी टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड करूँगा उसको और भी अच्छी तरीके से आप समझ पाइएगा अगर आप मेरे पहले वीडियो को, मतलब चैप्टर 2 का जो ओवरव्यू का वीडियो मैंने बताया है, ओवरव्यू बनाया है वीडियो का, जिस वीडियो में ओवरव्यू किया है, तो उसको ज़रूर आप देखिए, उसको देखकर ही आप इस वीडियो को देखिए। आज के वीडियो में हम लोग वामाबोधिनी पत्रिका जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले उसके बारे में मैं मौखिक रूप से आपको बता दूंगा और उसके बाद जो मैंने नोट्स तैयार किया है वामाबोधिनी पत्रिका के ऊपर वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और आंसर को क्वेश्चन जो आते हैं माध्यमिक एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स के और 8 मार्क्स के, तो क्वेश्चंस के आंसर कैसे लिखने हैं या वामाबोधिनी पत्रिका पर मैं आपको जो नोट्स दूंगा उस नोट्स का आंसर आपको कैसे सजाना है, किस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से आप आंसर को लिखिएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको वामाबोधिनी पत्रिका के बारे में थोड़ा बता दूं। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि जो 19वीं शताब्दी थी, मतलब 1800 से लेकर 1900 का जो समय था हिंदुस्तान में, उस समय भारतवर्ष में समाज में, धर्म में विभिन्न तरीके की कुरीतियाँ छाई हुई थी। ठीक है, जैसे आप लोग सुने भी हैं या आगे पढ़िएगा चैप्टर्स तो आपको पता चलेगा कि हमारे देश में सतीदाह प्रथा थी। सतीदाह प्रथा का मतलब होता है कि पति अगर मर जाए तो पति की चिता के साथ पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता था। ठीक है, ये एक मतलब अमानवीय कृत्य जिसको कह सकते हैं, ये अमानवीय कृत्य था। फिर आपका समाज में नारियों को कोई स्थान नहीं मिला हुआ था कि जैसे आज स्त्रियां जो हैं वो पुरुषों के बराबर हैं, मतलब आज स्त्रियां पायलट बन रही हैं, आज स्त्रियां पूजा पाठ में भाग ले रही हैं, हर चीज़ में स्त्रियां नौकरी कर रही हैं, चाकरी कर रही हैं, पढ़ाई लिखाई कर रही हैं। स्त्रियों को शिक्षा दीक्षा से भी वंचित किया गया था। पर्दा प्रथा थी, मतलब स्त्रियां ज़्यादातर घर में ही बंदी रहती थी। ठीक है, तो स्त्रियों को इसका बहुत खामियाजा भुगतना पड़ता था। इसके अलावा बाल विवाह था, मतलब कि बचपन में ही लड़के या लड़की की शादी कर दी जाती थी। विधवा विवाह नहीं होने दिया जाता था। कोई अगर विधवा हो गई, मान लीजिए बाल विवाह हो गया, अब बाल विवाह के बाद जैसे ही वो लड़की 18-19 वर्ष की हुई तब तक उसका पति गुजर गया तो विधवा हो गई। अब उस बेचारी को फिर से विवाह करने को नहीं दिया जाता था, उसको पाप माना जाता था। तो इस तरीके से कुरीतियाँ हमारे समाज को घेरे हुई थी 19वीं शताब्दी में। तो विशेष करके जो नारी समाज था, हमारी जो स्त्रियों की स्थिति थी वो बहुत खराब थी। ठीक है, तो स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए और साथ ही साथ समाज में जो अन्य बुराइयां थी और जो धार्मिक बुराइयां थी जैसे छुआछूत अछूत वगैरह, इन सब को ठीक ठाक करने के लिए, इसमें सुधार करने के लिए 19वीं शताब्दी में, मतलब 1800 से लेकर 1900 के बीच के समय में आपका क्या हुआ कि हमारे बहुत सारे तरीके से प्रयास किया गया। कुछ महापुरुषों ने प्रयास किया उसको सुधारने का। जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कंपनी हमारे देश पर शासन कर रही थी, कब्जा जमाए हुए थी, उसने कोशिश की। आगे जाकर जब 1858 ईस्वी में आपका भारत में अंग्रेज़ों का, मतलब इंग्लैंड का शासन डायरेक्ट यहाँ पर कायम हुआ, उन्होंने कोशिश किया। और साथ ही साथ कुछ बुद्धिजीवी थे, मतलब पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी और क्या कहते हैं, मतलब समझदार इंसान जिसको कहेंगे, तो महात्मा कह सकते हैं हम। तो ये लोग भी अपने तरीके से प्रयास किए कि भारतीय समाज और धर्म में जो बुराइयां हैं उसको दूर की जा सके। तो एक प्रयास तो महापुरुषों द्वारा किया गया डायरेक्ट, जैसे राजा राम मोहन राय, विद्यासागर, विवेकानंद वगैरह, इन्होंने डायरेक्ट विभिन्न तरीके के आंदोलनों के माध्यम से, मतलब विभिन्न तरीके के प्रयास के माध्यम से संस्था वगैरह बनाकर भारतीय समाज की बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो विभिन्न सभा बनाकर, हाँ मतलब कि कोई एसोसिएशन, संस्था बनाकर, और उन संस्थाओं के माध्यम से उन्होंने समाज में या धर्म में सुधार लाने की कोशिश की। और साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे थे
जिन्होंने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, न्यूज़पेपर हो या मैगजीन हो, उसके माध्यम से समाज को जगाने की कोशिश की, समाज की बुराइयों को लोगों के सामने लाने की कोशिश की गई और समाज को एक अग्रगति की दिशा में ले जाने की कोशिश की उन्होंने। ठीक है, तो ऐसे ही पत्र पत्रिकाएं जो थी, उन पत्र पत्रिकाओं में एक पत्रिका थी आपका, वो था बामा बोधिनी पत्रिका। बामा बोधिनी पत्रिका। तो ये जो पत्रिका थी, ये एक्चुअली क्या था कि 1863 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में उमेश चंद्र दत्त नाम के एक व्यक्ति थे। ठीक है, उसके पहले थोड़ा आप लोग आगे के वीडियो में मैं समझा दूंगा, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि एक भारत में उस समय ब्रह्म समाज आंदोलन चल रहा था। मतलब जो राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने ब्रह्म समाज आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ब्रह्म समाज आंदोलन में बहुत सारे व्यक्ति जुड़े हुए थे। राजा राम मोहन राय ने शुरुआत की थी, आगे दूसरे नेता लोग आए। राजा राम मोहन राय के मरने के बाद केशव चंद्र सेन आए, देवेंद्रनाथ टैगोर आए। तो केशव चंद्र सेन जो ब्रह्म समाज आंदोलन के नेता थे, उन्हीं के एक अनुगामी थे, उन्हीं के फॉलोअर थे उमेश चंद्र दत्त। तो उमेश चंद्र दत्त ने आपका इन्हीं ब्रह्म समाज जो संस्था थी और ब्रह्म समाज आंदोलन में जो लोग शरीक थे, उनमें जो यंग कुछ लीडर लोग थे, उन लीडरों को लेकर, उनके साथ मिलकर उमेश चंद्र दत्त ने 1863 ईस्वी में 1863 ईस्वी में बामा बोधिनी सभा, मतलब एक संस्था, बामा बोधिनी सभा की स्थापना की। ठीक है, इस सभा का उद्देश्य क्या था कि जो सामाजिक बुराइयां हैं उनका विरोध करना और विशेष करके स्त्रियों को अपलिफ्ट करना। मतलब भारतीय समाज में स्त्रियों की जो हीन दशा है, इस दशा से स्त्रियों को ऊपर ले जाना। क्योंकि अगर स्त्रियां उन्नत नहीं होंगी, स्त्रियों में शिक्षा दीक्षा का प्रचार प्रसार नहीं होगा, स्त्रियों को अगर कुरीतियों के बंधन से नहीं निकाला गया, तो समाज का या देश का कभी भी उत्थान नहीं हो सकता। क्योंकि एक स्त्री ही माँ होती है, एक स्त्री ही एक बच्चे को जन्म देती है, वही बच्चा आगे जाकर राजा राम मोहन राय बनेगा या ईश्वर चंद्र विद्यासागर बनेगा। तो स्त्री अगर अशिक्षित हो, पढ़ी लिखी ना हो, स्त्री अगर उन्नत ना हो, तो फिर वो अपने बच्चे का पालन पोषण वगैरह कैसे करेगी और वो बच्चा फिर देश के काम में कैसे आएगा। तो स्त्रियों का उत्थान न होने से समाज का उत्थान नहीं होगा। इसी उद्देश्य को रखकर, इसी बात को ध्यान में रखकर बामा बोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। अब बामा बोधिनी सभा के माध्यम से उसी साल 1863 ईस्वी में ही अगस्त महीने में ये बामा बोधिनी पहले सभा बनी और उसी साल 1863 ईस्वी के अगस्त महीने में इसी सभा की तरफ से एक पत्रिका प्रकाशित की गई जिसका नाम दिया गया बामा बोधिनी पत्रिका। तो बामा बोधिनी पत्रिका में होता क्या था कि वो पहले तो मासिक पत्रिका थी, मंथ में एक बार छपती थी। ठीक है, और मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें से बहुत सारा MCQ आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आगे जो मैं नोट्स दूंगा इसका, उसमें भी आपको बहुत सारा MCQ ACQ मिलेगा। ठीक है, तो बामा बोधिनी पत्रिका जो थी वो मासिक थी, मंथ में एक बार छपती थी। तो उसमें क्या होता था कि ऐसे ऐसे लेख छापे जाते थे, ऐसी ऐसी चीज़ें छापी जाती थी जिससे स्त्री जाति शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। या मान लीजिए घर में स्त्रियां बंदी थी, घर में बंद है, तो घर में बैठे बैठे ही इस पत्रिका के माध्यम से या इसमें जो लेख छापे जाते थे, उन लेखों को पढ़कर घर में बैठे बैठे स्त्रियों को आपका जैसे गृह चिकित्सा, मतलब घरेलू ट्रीटमेंट स्त्रियां जान पाएँ, भूगोल, इतिहास सब्जेक्ट्स वगैरह की जानकारी उनको हो, बच्चों का कैसे पालन पोषण करना है उस तरीके की जानकारी हो, जो रीति रिवाज जो विभिन्न अनुष्ठान हमारे हिंदू समाज में होते हैं वो क्यों किए जाएं या उनका औचित्य क्या है, ये सारी चीज़ें। मतलब घर बैठ के, जैसे अभी ऑनलाइन पढ़ाई हम लोग करते हैं कि आप घर बैठे बैठे अपने घर में ही टीचर पा जा रहे हैं। जैसे आप मेरा ही चैनल देख रहे हैं तो आप बैठे बैठे हिस्ट्री पूरा ख़त्म कर ले रहे हैं माध्यमिक का। समझ लीजिए एक तरीके से ये ऑनलाइन था। मतलब एक मैगजीन छप गया, अब स्त्रियां तो बाहर नहीं निकल पाती थी, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था मैक्सिमम क्षेत्र में। तो अब ये पेपर, ये जो मैगजीन थी या पत्रिका थी, ये पत्रिका छाप कर अब वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। तो स्त्रियां घर बैठकर ही बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान पाती थी। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि उनकी मानसिकता जो वो अपलिफ्ट होने लगी और आगे जाकर स्त्री समाज पुरुषों के बराबरी की दिशा में आगे बढ़ने लगा। तो बामा बोधिनी पत्रिका का उद्देश्य या मकसद ही यही था। ठीक है, तो ये था बामा बोधिनी पत्रिका के बारे में छोटी सी जानकारी। अब आपको मैं जो नोट्स इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, उस नोट्स के ऊपर मैं थोड़ा चर्चा कर लूँ। मैंने जो लिखा है उसको मैं थोड़ा सा ऊपर से पढ़ दे रहा हूँ, लाइन बाय लाइन मैं नहीं पढ़ूंगा।
ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन इस टॉपिक से अगर आए तो आपको आंसर कैसे लिखना है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो बामा बोधिनी पत्रिका आप देखिएगा, जो मेरा नोट्स आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, भूमिका या ब्रैकेट में रहेगा परिचय, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या किया है, भूमिका का हो या परिचय का हो, मैंने यहाँ बामा बोधिनी पत्रिका का पूरा परिचय दिया है, ठीक है। वो 7-8 वाक्य में उसका परिचय है कि बामा बोधिनी पत्रिका कब प्रकाशित हुई, कैसे हुई, कौन इसके संपादक थे। उमेश चंद्र दत्त, मैंने बताया कि उमेश चंद्र दत्त ने बामा बोधिनी सभा की स्थापना की थी और उन्होंने ही अपने नेतृत्व में इसका प्रकाशन शुरू किया। मतलब बामा बोधिनी पत्रिका के जो संपादक थे, एडिटर थे, वो उमेश चंद्र दत्त थे और इनके साथ कुछ और लोग भी जुड़े। तो वो सारी चीज़ें आपको ये भूमिका या परिचय में मिल जाएगी। उसके बाद दूसरा आप देखिएगा लिखा होगा बामा बोधिनी की विषय वस्तु मतलब इसका मतलब होता है कि बामा बोधिनी जो पत्रिका थी उसका सब्जेक्ट मैटर क्या था, मतलब उसमें क्या क्या छपता था। तो मैंने आपको मौखिक रूप से बताया भी, और क्या क्या छपता था एक बार थोड़ा इस नोट्स के हिसाब से आपको मैं बता दूं पॉइंट वाइज कि पहली चीज़ जो थी बामा बोधिनी पत्रिका में जो चीज़ें छपती थी, तो उसको जो विषय वस्तु थी, पहला जैसे था एक स्त्री शिक्षा पाठ्यक्रम, मतलब कि स्त्रियों की शिक्षा के लिए क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए, मतलब क्या क्या स्त्रियों को पढ़ना है। तो पहली ये पत्रिका थी बामा बोधिनी पत्रिका जिसमें स्त्री शिक्षा का पाठ्यक्रम छापा गया था, ठीक है। ये एक था। दूसरा कि इस पत्रिका में और भी विभिन्न विषयों पर बहुत सारे लेख छपते थे। जैसे मान लीजिए कि स्त्रियां गृह चिकित्सा सीखें, भाषा शिक्षा उनकी हो, भाषा शिक्षा हो, नीति शिक्षा हो, जीवन चरित्र हो, मैंने विभिन्न महापुरुषों का या महिलाओं का, कला के बारे में, शिशु पालन कैसे किया जाए, मतलब बच्चों का पालन पोषण कैसे किया जाए, इन सब के बारे में भी छापा जाता था इसमें। तीसरा समाज सुधार के बारे में कि जो भी उस समय समाज में बुराइयां थी, जो कुसंस्कार थे, रूढ़ियाँ थी, आडंबर थे, उनके खिलाफ ये पत्रिका जो थी ये आवाज़ उठाती थी। तो ये सारे जो थे सब्जेक्ट मैटर थे बामा बोधिनी पत्रिका के, ठीक है। तो बामा बोधिनी की विषय वस्तु अगर आपसे पूछे तो आपको ये लिखना है। उसके बाद आइए नेक्स्ट हेडिंग आपको मिलेगा बामा बोधिनी पत्रिका से नारी की स्थिति की जानकारी, मतलब उस समय स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। बामा बोधिनी पत्रिका को पढ़ने के बाद आपको उसका आइडिया हो जाएगा कि स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। और बामा बोधिनी पत्रिका छपने के बाद बामा बोधिनी पत्रिका करीब 60 साल तक छपी थी। 1863 ईस्वी से लेकर 1922 तक इस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। 1922 में बंद हो गया। तो बामा बोधिनी पत्रिका छपने के पहले स्त्रियों की क्या स्थिति थी और बामा बोधिनी पत्रिका जब पब्लिश होने लगी, कुछ साल बीते, उसके बाद स्त्रियों की दशा में क्या बदलाव आया, तो वो जानकारी आपको बामा बोधिनी पत्रिका से मिलती है। तो दूसरा जो आपका हेडिंग मिलेगा नोट्स में वो होगा बामा बोधिनी पत्रिका से नारी समाज की जानकारी। बामा बोधिनी पत्रिका से नारी समाज की जानकारी, ये आपको दूसरे हेडिंग में मिलेगा। तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, जो लिखा हुआ है मैं उसको केवल शॉर्ट में बताते जा रहा हूँ। कि पहला तो ये पता चलेगा कि उस समय शिक्षा का अभाव था। बामा बोधिनी पत्रिका जब छपने के पहले, मतलब अगर हम 19वीं शताब्दी के शुरुआत में जाए, 1800 ईस्वी के आसपास से शुरू करें, तो उस समय स्त्रियों के लिए शिक्षा का अभाव था। स्त्रियां भले ही पढ़ना चाहती थी लेकिन उनको घर से बाहर निकलने पे मनाही थी, स्कूल वो नहीं जा सकती थी। तो शिक्षा दीक्षा का अभाव था, ये पता चलता है। लेकिन ये भी है कि जब बामा बोधिनी पत्रिका प्रकाशित होने लगी तो आगे जाकर स्त्रियां जो है वो इंस्पायर हुई, समाज जो है, पुरुष समाज जो था वो भी इंस्पायर हुआ, वो भी प्रेरित हुआ। तो स्त्रियों को अब धीरे धीरे बाहर निकाला जाने लगा। कुछ स्त्रियां, कुछ समाज के स्त्री समाज का एक छोटा सा हिस्सा आगे हायर स्टडी भी करने लगी और हायर स्टडी करके वो डॉक्टर, इंजीनियर, आपका टीचर, इन सब जॉब में भी उन्होंने काम करना शुरू किया। तो आपका ये पूरा सब कुछ आपके नोट्स में है, आप समझ लीजिएगा। तो स्त्री शिक्षा का अभाव था शुरुआत में, लेकिन आगे जाकर स्थिति में परिवर्तन आया। फिर दूसरा आपको मिलेगा सामाजिक कुरीतियों का शिकार। तो बता ही चुके हैं कि महिलाएं जो थी, बामा बोधिनी पत्रिका पढ़ने से आपको ये पता चलेगा कि उस समय सतीदाह प्रथा, आपका बाल विवाह, ये सब पर्दा प्रथा, इन सब की शिकार थी महिलाएं, ठीक है।
तीसरा है संपत्ति पर अधिकार ना होना। तीसरा हेडिंग जो है संपत्ति पर अधिकार ना होना, मतलब स्त्रियों को संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता था, अपने माँ बाप की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था। हाँ, केवल विवाह के समय उनको जो लेन देन किया जाता था, जो गहने वगैरह या जो संपत्ति दी जाती थी स्त्रियों को, बस उन्हीं पर उनका अधिकार था। बाकी आज जैसे एक लड़की का अपने माँ बाप की भी संपत्ति पर अधिकार है, वो अधिकार स्त्रियों को नहीं मिला हुआ था। ठीक है। और चौथा है स्वाधीनता का अभाव, मतलब स्त्रियां जो थी वो स्वाधीन नहीं थी, उनकी जो आज़ादी थी वो सीमित थी। ठीक है। अब ऐसा नहीं कहूँगा कि उनको गुलाम बना के रखा जाता था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन समाज का जो सिस्टम था कि नहीं स्त्रियां बाहर निकलेंगी तो शर्म की बात है, कुल का इज्जत चला जाएगा, इस तरीके की बात थी। तो इसलिए स्त्रियों को बाहर निकलने की मनाही थी, विशेष करके कुलीन परिवारों में, हाई क्लास में। ठीक है। तो स्वाधीनता का अभाव था स्त्रियों को। यहाँ तक कि आप ये भी पढ़िएगा आपको कि शिक्षा दीक्षा वगैरह पर तो मनाही थी ही, साथ ही साथ वो कैसा कपड़ा पहनेंगी, किस तरीके का भोजन करेंगी, इस विषय पर भी रोक टोक था। तो ठीक है, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको, ये जो टॉपिक है भामा बोधिनी पत्रिका से नारी समाज की स्थिति की या अवस्था की जानकारी, ये आपको मिला। उसके बाद तीसरा जो मैंने तैयार किया इस पर, वो है नारी मुक्ति आंदोलन में भामा बोधिनी पत्रिका का अवदान। ठीक है। अब ये सब क्यों मैंने तैयार किया मैं आगे बता रहा हूँ आपको। नारी मुक्ति आंदोलन में भामा बोधिनी पत्रिका का अवदान, तो इसका मतलब पहले समझिए कि नारियों को इस जंजीर से, इस जकड़न से निकालने के लिए, मतलब मुक्त करने के क्षेत्र में भामा बोधिनी पत्रिका ने क्या भूमिका निभाई थी, या भामा बोधिनी पत्रिका का क्या अवदान था। तो पहला कि नारी शिक्षा के लिए भामा बोधिनी पत्रिका ने आवाज़ उठाया। ठीक है। उसके बाद आपका मैंने बताया था कि स्त्रियों के लिए एक पाठ्यक्रम भी छापा गया था, तो ये एक हेल्पफुल रहा नारियों के लिए। दूसरा है स्त्रियों का आचरण कैसा हो, कि स्त्रियां, अब ऐसा भी तो है कि स्त्री घर में रहकर तो आपका छोटी मानसिकता की शिकार हो जाएगी, तो स्त्रियों के लिए उनका आचरण कैसा हो। हाँ, इसके लिए जो भी हमारे हिंदू समाज में मांगलिक अनुष्ठान होते थे, जैसे आपका रक्षाबंधन है, बंगला में भाई फोटा कहते हैं, बंगालियों में। हाँ, फिर जाकर जो भी व्रत त्यौहार वगैरह होते थे, तो ये व्रत त्यौहार क्यों किए जाएं, ये इनका औचित्य क्या है, मतलब कि इसका क्या फ़ायदा है, इन सब के बारे में भी भामा बोधिनी पत्रिका में विभिन्न लेखों में छापा जाता था। जो लेख लिखने वाले थे आपके स्त्रियां भी थी, कुछ महिलाएं भी जो पढ़ी लिखी महिलाएं थी वो भी लेख इसमें लिखती थी, कुछ पुरुष भी लेख लिखते थे। तो उनके लेखों को पढ़ने से स्त्रियों के अंदर ये जो उनकी मानसिकता का विकास ये संभव हो पाया था। ठीक है। उसके बाद नारियों को इंस्पायर करने के लिए कि स्त्रियां इंस्पायर हो, प्रेरित हो, तो भामा बोधिनी पत्रिका में आपका जो प्राचीन महान महिलाएं थी उन सारी महिलाओं का जीवन चरित्र, बायोग्राफी वगैरह भी छापा जाता था, कि कम से कम उनकी बायोग्राफी को पढ़कर जो भारतीय नारी है, आधुनिक भारतीय नारी जो घर में बंदी गृहिणी है, वो इंस्पायर हो, प्रेरित हो, और वो भी अपने विकास के तरफ बढ़े। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भामा बोधिनी पत्रिका के माध्यम से की गई, विभिन्न लेखों के माध्यम से। उसके बाद लास्ट आपको हेडिंग मिलेगा, देखिएगा, मूल्यांकन। इस पर मैं बाद में चर्चा कर रहा हूं। अब थोड़ा सा हम लोग आ जाए कि मान लीजिए भामा बोधिनी पत्रिका से 4 मार्क्स का या 8 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आता है। ठीक है। अब मैंने बताया था आप लोगों को पहले वीडियो में कि 4 मार्क्स और 8 मार्क्स, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन दिए जाते हैं आपके हिस्ट्री में। मान लीजिए भामा बोधिनी पत्रिका से कोई 4 मार्क्स का क्वेश्चन दिया जा रहा है या 8 मार्क्स का, तो चाहे 4 मार्क्स का हो चाहे 8 मार्क्स का है, आप जब भी 4 मार्क्स या 8 मार्क्स का आंसर लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप लिखिएगा भूमिका, जिसको क्या कहा जाता है, परिचय। भूमिका का मतलब परिचय, मतलब जिस विषय पर आप आंसर लिख रहे हैं उसका थोड़ा सा आपको परिचय देना है। तो मैंने जो ये नोट्स बनाया तो उसमें मैंने आपको बताया ना शुरुआत में कि भूमिका या परिचय, तो उसमें देखिए बहुत कुछ मैंने लिखा है। वो मैंने बहुत कुछ इसलिए लिख दिया कि उसमें से बहुत कुछ आपको MCQ के लिए मिल जाएगा। लेकिन आप क्या करेंगे, 4 मार्क्स का लिखने को दिया जाता है एग्जाम में, तो वहाँ पर निर्देश दिया जाता है कि 7 से 8 सेंटेंस में आपको आंसर को कंप्लीट करना है। तो इस पर हमको ध्यान रखना, खूब नहीं 15 सेंटेंस 20 सेंटेंस ऐसे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 7 से 8 सेंटेंस के अंदर आंसर को कंप्लीट करना अगर 4 मार्क्स का है तो कैसे लिखेंगे, भूमिका थोड़ा सा दे दीजिएगा। परिचय, तो क्या परिचय देना है कि भामा बोधिनी पत्रिका एक मासिक पत्रिका थी। भामा बोधिनी पत्रिका के संपादक उमेश चंद्र दत्त थे। इस पत्रिका का जो उद्देश्य मैंने बताया ये उद्देश्य था। ये थोड़ा सा परिचय हो गया, वो हो गया भूमिका।
उसके बाद अब क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन जैसे पहला जो टॉपिक था मैंने क्या बताया कि बामा बोधिनी पत्रिका की विषय वस्तु क्या थी। तो बामा बोधिनी पत्रिका की विषय वस्तु क्या थी, अगर ये क्वेश्चन दिया तो भूमिका लिख दिए। उसके बाद बामा बोधिनी पत्रिका की विषय वस्तु बीचों बीच ऐसे हेडिंग दीजिएगा। हेडिंग देकर जो मैंने लिखा है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो भी हेडिंग्स है वो लिख लिए। उसके बाद लास्ट में आप कोई नंबरिंग नहीं होगा, जैसे भूमिका का कोई नंबरिंग नहीं है, लास्ट में आप लिखेंगे मूल्यांकन, मूल्यांकन या उपसंहार। ये इसमें क्या होता है मूल्यांकन का मतलब कि ये जो आपने लिखा तो अब आपका क्या अभिमत है, आप क्या कहते हैं, ठीक है, बामा बोधिनी पत्रिका के बारे में। तो मूल्यांकन लास्ट में डालना है। तो मूल्यांकन ये मैं अभी छोड़ कर आया था नोट्स में कि मूल्यांकन में हमको क्या डालना है कि जैसे बामा बोधिनी पत्रिका को नारी आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है, मतलब कि ये सबसे पहले सामने आई थी नारियों के लिए। समझ लो ये नारियों के लिए ही एक पेपर था, एक मैगजीन थी, पत्रिका थी, ठीक है। तो इस तरीके से 2-3 वाक्य जो मैंने मूल्यांकन दिया है उसमें से 2-3 वाक्य आप एक डाल दिए, मतलब ये आप अपना विचार रखें बामा बोधिनी पत्रिका के बारे में, तो इसको कहते हैं मूल्यांकन। तो इस तरीके से एक आंसर आप माध्यमिक में जाकर लिखिएगा 4 मार्क्स का या 8 मार्क्स का भी हो तो सेम पैटर्न होगा, भूमिका, उसके बाद जो आंसर है वो आंसर, उसके बाद आपका अपना मूल्यांकन। 8 मार्क्स में क्या होता है 15 वाक्य, 15 वाक्य दिए जाते हैं, मैक्सिमम 15 वाक्यों में आप आंसर को लिखिए। और जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है वो 7 से 8 वाक्यों में आपको लिखने को कहा जाता है। तो अब बामा बोधिनी की विषय वस्तु वो 8 मार्क्स का नहीं होगा क्योंकि ज़्यादा तो है नहीं, 3-4 हेडिंग आपको मिलेंगे। तो क्या किया जाएगा 4 के साथ और एक 4 ऐड कर दिया जा सकता है 8 मार्क्स में कि बामा बोधिनी पत्रिका का नारी मुक्ति आंदोलन में क्या अवदान था, ये दोनों ऐड करके दे दिया गया। तो आप बामा बोधिनी पत्रिका की विषय वस्तु लिखिए, लिखने के बाद अब बामा बोधिनी पत्रिका का नारी मुक्ति आंदोलन में क्या अवदान था वो हेडिंग दे दीजिए। बामा बोधिनी पत्रिका का नारी मुक्ति आंदोलन में अवदान देकर उसमें जो मैंने बताया उसको लिख लीजिए। लिखने के बाद ये मूल्यांकन डाल दीजिए। तो भूमिका वही रही, मूल्यांकन भी वही रहा, केवल बीच का टॉपिक चेंज हो गया। तो क्या क्या क्वेश्चन इसमें से दिया जा सकता है, एक साधारण सा दे दिया जा सकता है 4 मार्क्स में कि बामा बोधिनी पत्रिका पर आप टिप्पणी लिखें। तो बामा बोधिनी पत्रिका पर टिप्पणी लिखने का मतलब क्या हो गया कि बामा बोधिनी पत्रिका का पूरा परिचय लिख दिए, उसके बाद बामा बोधिनी पत्रिका की जो विषय वस्तु मैंने बताई उसको लिख दिए, उसके बाद आप मूल्यांकन लिख दिए। ये हो गया बामा बोधिनी पत्रिका पर टिप्पणी। या क्वेश्चन अगर ये दे कि बामा बोधिनी पत्रिका से 19वीं शताब्दी के नारी समाज की स्थिति के बारे में क्या पता चलता है, तो ये अगर लिखना है तो क्या करना है भूमिका लिखिएगा। भूमिका लिखने के बाद जो मैंने नोट्स में लिखा हुआ है बीचों बीच हेडिंग देकर कि बामा बोधिनी पत्रिका से नारी की स्थिति की जानकारी, उसको लिख दिए। लिखने के बाद मूल्यांकन लिख दिए। या तीसरा क्वेश्चन अगर दिया आए कि नारी मुक्ति आंदोलन में बामा बोधिनी पत्रिका का क्या अवदान है, तो आप क्या करें भूमिका लिखें और नारी मुक्ति आंदोलन में बामा बोधिनी पत्रिका का जो अवदान मैंने नोट्स दिया है उसको लिख लिए। लिखने के बाद मूल्यांकन डाल दिए। इस तरीके से आप आंसर कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आप चैनल में पहली बार हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल क्लासमेट में मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को माध्यमिक हिस्ट्री का पूरा जितना भी चैप्टर है इन सारे चैप्टर का पढ़ा भी दूंगा और इस तरीके से सारे चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स का नोट्स भी मैं आपको देता जाऊंगा। जैसे ये आज पहला हुआ बामा बोधिनी पत्रिका पर, इसके बाद जो दूसरी पत्रिका थी इसी टॉपिक में चैप्टर 2 में 2K1 में और भी जो दूसरी पत्रिकाएं या पत्र थे, समाचार पत्र थे, उनके बारे में एक वीडियो लेकर मैं आऊँगा, ठीक है। तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल मेरे वीडियो को फॉलो कीजिए और मैं जो नोट्स दे रहा हूँ उसको पढ़िए। आपका बहुत कुछ तैयार हो जाएगा, बहुत कुछ मतलब पूरा हिस्ट्री तैयार हो जाएगा आपका। अभी मैं आपको 4 मार्क्स 8 मार्क्स का करवा रहा हूँ, उसके बाद आगे जब एग्ज़ाम के पहले 2-3 महीने पहले मैं आप लोगों को MCQ ACQ भी वीडियो में दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में नोट्स, आप उससे पढ़ लीजिए, ठीक है। आपको हिस्ट्री में कहीं भी ट्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना, फिर मिलेंगे आपका इसी चैप्टर का दूसरा जो पत्र है उसके बारे में।